बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बादाम के फ़ायदे और मैं आपके कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी कि बादाम हमें भिगो कर खाने चाहिए या छिलके के साथ खाने चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि स्टोर किए हुए बादाम वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं कि फ़्रेश, या फिर अगर हम बादामों को फ्रिज में रख दें तो उनकी ग़िज़ाइयत तो नहीं ख़त्म हो जाती। हमारे इस तरह डिफरेंट हमारे सवाल हमारे जहन में पैदा होते हैं। तो आपको मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी आज, और ये भी बताऊंगी कि बादाम खाने का कौन सा तरीका बेहतर है और बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। बादाम के अंदर जी होते हैं फ़ाइबर, प्रोटीन, इसमें फ़ैट भी है। बादाम में फ़ैट भी मौजूद होता है और विटामिन ई, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। और जी बादाम जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें उसमें कमी लाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, हमारे बाल शाइनी होते हैं और कैंसर से भी बचाने में ये मदद करता है, स्पेशली जो आंतों और मसाने का कैंसर है। ठीक है, और जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, उसके रीज़न्स मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, और हमारे रिंकल्स नहीं पड़ने देता हमारी स्किन पे, और हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। बादाम प्रोटेक्ट करते हैं और उनको सेहतमंद बनाते हैं। और हमारी स्पेशली बोन्स, हमारे टीथ, हमारे दांत और के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और हमारे जो वेट है उसको भी कम करने में फ़ायदेमंद है। उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्यों इससे वेट कम होता है, हालांकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ैट भी होता है। बादाम खाने का एक फ़ायदा ये है कि हमारे जो हार्ट है उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जी इसके अंदर जो चिकनाई होती है वो चिकनाई हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक होता है बैड फ़ैट और एक होता है गुड फ़ैट। तो जो इसमें गुड फ़ैट है ना वो हमें बादामों से मिलता है, जो कि हमारी दिल के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो हमारी खून की शरेयानें हैं उनके लिए अच्छा है, और खून की शरेयानों की जो वरम है उससे हमें बचाता है। जिससे क्या होता है, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है और हमें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता। और जी ये हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। उससे क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और अगर आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं ना, कमज़ोर हो रही हैं, तो भी वो दोबारा से हेल्दी होनी शुरू हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, ताकतवर होंगी। आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, आपके दांत भी मजबूत होंगे, और अगर आपकी बोन्स में पेन है तो वो भी कम हो जाएगी। और जी बादाम खाने से आपका वेट कम होता है। वेट क्यों कम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर होता है फ़ैट, जो कि गुड फ़ैट है। ठीक है, वो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उसकी, और इसमें फ़ैट होने के बावजूद इसमें होता है फ़ाइबर। जो इसका छिलका होता है ना, स्पेशली जो बादाम के ऊपर जो लेयर होती है, जो छिलका होता है उस वो फ़ाइबर से भरपूर है। वो क्या करता है, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म जो है उसको तेज़ करता है, उसके अमल को। उससे हमारा फिर वेट जो है वो कम होना शुरू होता है, और वेट कम होने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपने वेट कम करने के लिए बादाम खाने हैं तो आपने बादाम को अपने डाइट का इस तरह से हिस्सा बनाना है कि आपने कम मिकदार में बादाम खाने हैं डेली। ठीक है, डेली खाने हैं लेकिन कम खाने हैं, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। और क्योंकि इसके अंदर ना जो होती है मिठास वो भी कम होती है, इसलिए भी ये वेट बढ़ने में नहीं देता ज़्यादा। और जी हमारे दिमाग के लिए बादाम अच्छे हैं, इसलिए कि इसको, एक तो बादाम को ना दिमाग की खुराक भी कहा जाता है, कि दिमाग की ग़िज़ा है। क्योंकि इससे एक तो आपकी याददाश्त तेज़ होती है, आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है, ब्रेन की कारकर्दगी अच्छी होती है आपके दिमाग की, और आपका जो दिमाग है उसके जो ऐसे खुलियात जो कि ख़राब हो गए हैं उनको रिपेयर करने में भी मदद मिलती है, उनको फिर से वो ठीक करता है। और स्पेशली जिस तरह कहा जाता है कि बादाम को भिगोकर अगर 11 गिरियाँ खाई जाएं, रात को भिगो दें और सुबह वो 11 गिरियाँ आप छील कर खाएं तो आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वाकई वो ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भिगो कर खाने का क्या होता है कि जो वो आसानी से जो है वो हज़म भी हो जाते हैं, और ग़िज़ाई जो अज्ज़ा हैं उसके वो जिस्म में आसानी से जज़्ब हो जाते हैं। जो उसके ग़िज़ाई अज्ज़ाएँ आसानी से हमारे जिस्म में जज़्ब होते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है जी इसको भिगो कर खाया जाए। लेकिन अगर आप
इसको भिगो कर नहीं खाते तो भी इसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा बरकरार रहते हैं। उसके इवन के जो उसका छिलका है उसमें फ़ाइबर होता है, वो आपको फ़ाइबर मिलता है, ठीक है। और जी बादामों में होता है बायोटीन, ठीक है। और इसमें मौजूद विटामिन ई और विटामिन ए, ये जो है हमारी बालों के लिए फ़ायदेमंद है। और इससे क्या होता है, हमारे बादाम खाने से हमारे बाल एक तो ग्रोथ तो करते ही हैं, शाइनी होते हैं, बाल शाइन करते हैं, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइन करने लग जाएंगे और मज़बूत होंगे, क्योंकि जो इसमें विटामिन बी है उससे बाल होते हैं शाइनी और उनको प्रोटेक्शन मिलती है बालों को, ठीक है। और विटामिन ई क्या करता है, आपके बालों के कलर के लिए, आपके बालों का कलर फेड नहीं होने देता, उसको ख़राब नहीं होने देता। और विटामिन ए आपको डैंड्रफ से बचाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ये कैंसर से बचाता है, तो क्योंकि बादामों में ना विटामिन ई की एक ऐसी किस्म होती है जो कि एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कैंसर से बचने में मदद देता है, स्पेशली आंतों का, मसाने का और आप ब्रेस्ट कैंसर से उसमें कमी लाने में मदद देता है, उससे बचाने में मदद देता है। जी बादामों से हमें मिलती है विटामिन ए, ई और प्रोटीन, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे रिंकल्स नहीं पड़ते, हमारी जो स्किन है उसको खुराक मिलती है और हमारी स्किन जो है वो अच्छी होने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है और हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। और स्पेशली जो बादाम रोगन है, बादाम का जो तेल है वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ड्राई स्किन के लिए स्पेशली वो ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है, ठीक है। और जिससे रिंकल्स नहीं बढ़ते। और या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप रोगन बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन पे, स्पेशली आपकी फेस की स्किन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको एक्नी होने लग जाती हैं। तो अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप डॉक्टर से पूछ के फिर ही बादाम रोगन का इस्तेमाल करें, बादाम के तेल का इस्तेमाल करें, ऐसे ना करें। ऑयली स्किन पे अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्नी का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। ओमेगा फैटी एसिड्स की वाफर मकदार होने से क्या होता है कि हमारी स्किन तो अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी ऑयली है तो फिर आपको एक्नी का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है बादाम रोगन, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें, क्योंकि नहीं तो फिर मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बादाम रोज़ खाना फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह। तो जी बादाम अगर आप रोज़ खा रहे हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। आप 4 खाएं, 5 बादाम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 खा लें बस, ठीक है, डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, ठीक है, मतलब कमज़ोर हैं या फिर बच्चों को आपने खिलाना है, तो फिर उनके लिए बादाम आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर बड़े जो लोग हेल्दी ज़्यादा हैं, ठीक है, या जिनका वेट ज़्यादा है, तो वो, या जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, बादाम की क्वांटिटी डेली इस्तेमाल करें, लेकिन कम, ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ कि बादाम के छिलके उतार के खाने चाहिए या फिर उनको छिलकों के साथ खाना चाहिए। तो जी जो छिलके होते हैं ना बादाम के, उसमें मैंने आपको बताया वो फ़ाइबर से भरपूर हैं। तो अगर तो आपको फ़ाइबर चाहिए तो आप बादाम छिलके के साथ खाएं, लेकिन अगर आपको फ़ाइबर की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपके जिस्म में फ़ाइबर की कमी ऐसे भी पूरी हो जाती है, तो फिर आप उनको छील के खा लें, कोई मसला नहीं है। ये है कि छील के खाने से और भिगोने से ये होता है कि वो हज़म जल्दी हो जाती हैं और आपके जिस्म में जो फूड की ग़िज़ाइयत, खाने की जो ग़िज़ाइयत है वो जल्दी मिल जाती है। बस इतना सा फ़र्क आता है छील कर खाने से और छिलके के साथ खाने से या छिलके के बगैर खाने में, ये 2 फ़र्क हैं कि आपको फ़ाइबर मिलता है या फिर नहीं मिलता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फ्रिज में अगर बादाम पड़े हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत तो नहीं ख़त्म हो जाती, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फ्रिज में आपने बादाम रखे हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत वैसी की वैसी रहती है, बस ये कि वो स्टोर हो जाते हैं और बादाम जो हैं मज़ीद कुछ और दिनों के लिए वो स्टोर रह जाते हैं, सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। लेकिन इनकी ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं आता, आपको वही पूरी ग़िज़ाइयत मिलेगी अगर आप फ्रिज में बादाम रखेंगे तो। और एक और चीज़, जो स्टोर किए हुए बादाम होते हैं, जो हम बाज़ार से स्टोर बादाम लाते हैं, स्टोरेज जो होती है पैकेट्स वगैरह में, तो हमें लगता है कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत वो मौजूद नहीं होगी।
मतलब उसमें ग़िज़ाइयत कम हो गई है, ये काफ़ी अरसे के स्टोर हुए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। जो स्टोर हुए हुए बादाम होते हैं उसमें सिर्फ ये होता है कि उसमें जो पानी की सतह है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसमें ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, पानी की सतह कम हो जाती है। लेकिन उस पानी की सतह कम होने से क्या होता है, उसके जो दीगर अज्ज़ा हैं ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पानी की सतह कम हो जाती है और कोई इसमें मसला नहीं है। अगर स्टोर किए हुए बादाम है उसमें ग़िज़ाइयत वैसी की वैसी बरकरार रहती है। तो जी एक तो ये बात होगी कि बादाम को भिगो के खाना चाहिए, छील के खाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई मसला नहीं है। बादाम खाने का बेहतरीन तरीका वो है जो आपको पसंद है, क्योंकि दोनों सूरतों में आपको उसकी ग़िज़ाइयत मिलती है, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क आता है आपको छील कर खाने से आपको फ़ाइबर नहीं मिलता, और लेकिन वो जल्दी हज़म हो जाते हैं। ये बस एक थोड़ा सा फ़र्क आता है भिगो कर खाने से। बाकी ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं आता। बाकी आपको सारे उसके मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन आपको सब कुछ मिलती है, ठीक है। और बस तरीका वही अच्छा है जो आपको पसंद है। और ये कि खाने का एक बस यही ख़्याल रखें कि आपने बैलेंस में खाना है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ कोई भी आप खाएंगे आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप बैलेंस में खाएंगे तो हर चीज़ फ़ायदेमंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए फ़ायदेमंद ही बनाई है। तो अगर लेकिन हम बैलेंस में उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। और जी सर्दियों के मौसम में स्पेशली बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ना नज़ला ज़ुकाम वगैरह से बचाते हैं, स्पेशली जो मौसमी वायरस है उससे बचाते हैं। तो इसलिए ना बादाम को सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर खाना चाहिए। और जी जो बादाम का तेल है, बादाम रोगन जो है वो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें होता है विटामिन ई जो आपको सूरज की जो आने वाली नुकसानदेह शुआएं हैं उनसे बचाते हैं, ठीक है। ये बेहतरीन सन ब्लॉक है, जो बादाम रोगन है बेहतरीन सन ब्लॉक है, और इवन के बेहतरीन मेकअप रिमूवर है। अगर आपने मेकअप रिमूव करना है तो मैं आपको कहूँगी कि मेकअप रिमूवर के तौर पे आप बादाम रोगन का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। बल्कि आपको जो मेकअप की वजह से अगर आपको कोई स्किन आपकी डैमेज भी होगी तो वो बादाम रोगन से उसको खुराक मिलेगी और वो ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर आप बादाम रोगन को इस्तेमाल करें एज आ मेकअप रिमूवर और सन ब्लॉक, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, लाइक के कोई स्कार्स हैं, ठीक है, तो उस पे अगर आप लगाते हैं ना बादाम रोगन, तो वो जो निशान है ना जो स्किन पे पड़े हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और आपकी जो कोहनी है, आपके जो घुटने हैं, पाँव के जो टखने हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ना, तो उस पे भी अगर आप लगाएंगे ना तो वो भी ठीक हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन कहीं से भी सख्त है या खुरदरी हो रही है, आपको स्किन में पे ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप बादाम रोगन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ड्राई स्किन भी ठीक हो जाएगी और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। तो जी बादाम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, और लेकिन इत्दाल में, ठीक है, बैलेंस रख के आपने बादाम का इस्तेमाल करना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपने। तो जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।